कि इंसानी फितरत है कि मुंह से पहले आंखें खाती हैं। तो कई मरतबा बच्चे को अगर ग़िज़ा ज़ाहिरी तौर पर अच्छी और अट्रैक्टिव न लगे तो वो खाने से इनकार कर देता है। तो ग़िज़ा जो भी बनाएं वो ऐसी बनाएं कि बच्चा अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। हारून रशीद के दरबार में एक ईसाई डॉक्टर आया और उसने कहा कि मेरी रिसर्च इंसान की जिस्मानी बीमारियों के बारे में है, मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक तो ये कि इंसान की जिस्मानी सेहत के बारे में कुरान ने कोई उसूल बताया है? तो हारून रशीद ने उलमा को कहा। एक आलिम खड़े हुए और उन्होंने कहा जी हाँ बताया है। कौन सा? कि कुरान ने जिस्मानी सेहत का एक उसूल बताया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, तुम खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, ओवर ईट ना करो। तो वो बहुत हैरान हुआ कि इससे बेहतर उसूल तो अच्छी सेहत के लिए कोई भी नहीं हो सकता। फिर उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारे पैगंबर इस्लाम ने भी बताया कुछ? तो उन्होंने हदीस कोट की जिसका तर्जुमा यह है कि स्टोमिक मैदा तमाम बीमारियों का घर है। जिस्म को वो चीज खिलाओ जिसकी उसको जरूरत है, और अल विकाया तो खैर मिनल इलाज, परहेज इलाज से बेहतर है। वो ईसाई तबीब कुछ देर सोचता रहा और कहने लगा कि मेरी पूरी जिंदगी का तजर्बा एक तरफ, इन 2 उसूलों ने तिब के मामले में कोई कमी पीछे नहीं छोड़ी। जो इन उसूलों पे अमल कर लेगा उसकी जिस्मानी सेहत हमेशा अच्छी होगी। चुनाचे चंद बातें ये आज इस वक्त की कमी की वजह से जल्दी जल्दी बताता जाएगा। नोट कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना बाद में सीडी वगैरह से नोट कर लीजिएगा। पहला है सोर थ्रोट। ये बच्चों में अक्सर हो जाता है। तो अगर टॉडलर हैं, बच्चे 3-4 साल की उम्र के हैं, तो उनके लिए बेहतरीन नुस्खा 1 चम्मच लेमन जूस और 1 चम्मच हनी, दोनों को मिलाएं, 20 सेकंड माइक्रोवेव करें और उसके बाद बच्चे को दें। बच्चा एंजॉय भी करता है स्वीट सावर चीज को, और सोर थ्रोट इतना जल्दी ठीक होता है कि इंसान हैरान होता है। दूसरी बीमारी है कफ। बच्चों में ये कफ की बीमारी अक्सर हो जाती है। 1 साल के कम उम्र वाले बच्चे को शहद देना ये तजर्बे से अभी साबित नहीं हुआ, लिहाजा इन्फेंट को अभी नहीं देना चाहिए। लेकिन जो 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हों उनको आप आराम से शहद खिला सकती हैं। खांसी के लिए सिर्फ हनी ये भी बहुत काफी है। It contains illness fighting antioxidants and antimicrobials। जब बच्चा रात को सोने लगे तो सोने से पहले 1 चम्मच शहद उसको खिला दें। इसका फायदा मार्केट के बने हुए कफ सिरप से भी कई गुना ज्यादा बेहतर होता है और बच्चे को नींद भी आती है। और अगर इसमें झंझट ड्रॉप डाल दिए जाए हनी में तो और इफेक्टिव हो जाता है। होम्योपैथिक की एक दवाई है चेस्टल, CHESTAL। ये भी खांसी के लिए इतनी मुफीद है कि इन 1 डोज मैजिकली खांसी खत्म हो जाती है। तीसरी बीमारी जो बच्चों में कॉमन है वो कॉलिक है। तो कॉलिक के लिए कैमोमिल टी वो सबसे बेस्ट है। दिन में 3 औंस बच्चे के लिए काफी होती है। इट रिलैक्सेस द इंटेस्टाइनल मसल्स एंड काम्स डाउन ए बेबी। होम्योपैथिक की दवाइयों में एक दवाई का नाम ही है कैमोमिल। ये बेहतरीन दवाई है बच्चों के लिए। चौथी चीज है बग बाइट, कि बच्चे को बाज़ औक़ात चीजें काट लेती हैं। तो 1 चम्मच के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसमें बेकिंग सोडा डाल दें, पेस्ट बनाकर लगा दें। ये फौरन जख्म पर लगाने से
बच्चे को दर्द कम हो जाती है। पांचवी चीज है नोज ब्लीड, कि बच्चों को नोज ब्लीड होता है, उसमें ये जो शिमला मिर्च है अगर ये खुश्क की हुई हो तो इसका पाउडर बहुत फायदेमंद होता है। बच्चे की नॉस्ट्रिल्स को 3 मिनट के लिए पकड़ कर रखें, फिर एक गीले कॉटन के स्वैब पर ये पिसी हुई मिर्चें लगाकर उसकी नाक में रख दें तो बच्चे की नक्सीर बहुत जल्दी बंद हो जाती है। होम्योपैथिक की एक दवाई है नाइट्रिक एसिड, अगर वो 30 पोटेंसी में या 12 पोटेंसी में मिल जाए तो उसके 3 ड्रॉप हमेशा के लिए नक्सीर का इलाज बन जाते हैं। छठी चीज है अपसेट स्टोमिक, कि बच्चे का स्टोमिक अपसेट हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो इसके लिए जिंजर सबसे मुफीद है। तो जिंजर है एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी, लिहाजा ये सेटल डाउन कर देती है मसल की कंस्ट्रक्शंस को जो टमी में हो रही होती है, तो तकलीफ भी कम हो जाती है और पेट भी ठीक हो जाता है। सातवीं चीज है कि बच्चे को नज़ला जुकाम नेसल एलर्जीज हो जाती हैं, तो उसके लिए एप्पल्स बहुत मुफीद हैं। चुनाचे एप्पल के अंदर एक फ्लेवोनाइड होता है, वो इसके लिए बहुत मुफीद है, इनहिबिट्स द बॉडी रिएक्ट करने के लिए। चुनाचे रिलीजेस हिस्टामिन एलर्जीज कंपाउंड दैट ट्रिगर्स इंक्रीज्ड मैक्वस प्रोडक्शन, स्नीजिंग, वाटरी आई, ये सारी की सारी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। एक उसूल और भी है कि किसी शहर में बच्चे को एलर्जी हो तो उस शहर का शहद बच्चे को 1 चम्मच खिलाएं। वजह ये कि उस शहर की जो शहद की मक्खियां होती हैं उन्होंने वहां की सब्जियों से, फलों से, फूलों से नेक्टर लिया होता है और शहद बनाया होता है, तो उस शहर की फूड एलर्जीज के लिए उसी शहर का शहद, हनी, वो बहुत जादू की तरह काम करता है। फिर 8वीं चीज है डायरिया। चुनाचे इसके लिए योगर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, इसमें प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है। लिहाजा अगर आप कुछ दही ले लें, फिर उसमें कुछ केला काट कर डाल दें और उसको शहद में मिला दें, तो ये 3 चीजें खाने से डायरिया फौरन ठीक हो जाता है और बच्चे को ये टेस्टी भी लगता है, बच्चे पसंद भी करते हैं। स्वीडन में लोगों के यहां ये कॉमन प्रैक्टिस है, वहां डायरिया की दवाई नहीं खाई जाती। जब भी डायरिया हो तो योगर्ट, फिर उसमें केला और हनी मिलाकर, तो इसको अगर खा लिया जाए तो ये डायरिया का बेहतरीन इलाज है। फिर बच्चों में टूथ एक होती है, दांत का दर्द होना, उसके लिए जो लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल, वो सबसे बेस्ट होता है। कभी कभी उस दांत की जगह पर अगर गार्लिक को रब कर दें या कैशियू को रब कर दें तो भी इसका फायदा होता है। 10वीं चीज है एक्जिमा बच्चे को होना। बच्चे के जिस्म पर कभी भी एक्जिमा हो तो कोकोनट ऑयल उस पर लगाएं या ओलिव ऑयल लगाएं तो एक्जिमा जल्दी ठीक हो जाता है।